हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे हो गए। तो भाई ये वीडियो है यूपीएसआई को लेकर के कि भाई मतलब यूपीएसआई की मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाने वाला। मैं इस पे बात करने वाला हूँ कि भाई मेरा क्या व्यू है यूपीएसआई को तैयारी को लेकर के। ठीक है, क्या मैं तैयारी करूँगा या नहीं करूँगा, करूँगा तो क्यों करूँगा और नहीं करूँगा तो क्यों नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कैसे सोचता हूँ और जो मैंने अभी तक बातें की हैं और उससे शायद आपको भी थोड़ा इंसाइट मिल सके। क्योंकि देखो, जैसे तैयारी करनी है यूपीएसआई की वो तो करेगा भाई, जैसे ड्रीम है जिसका कि भाई यूपीएसआई मुझे बनना है, या फिर जिसे बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि भाई बुलेट लेके रिवॉल्वर लगा के और निकलो। ठीक है, वो चीज़ें डबल स्टार हो जैसे लगता है वो भाई करेगा। और यहाँ तो मतलब अपनी बात करूँगा मैं कि मैं कैसे सोचता हूँ। तो सबसे पहले भाई सीधे बता दूँ कि भाई यूपीएससी की तैयारी करूँगा या नहीं करूँगा। तो देखो, ऐसा मेरा कोई हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं है कि भाई मुझे यूपीएससी करनी है या मुझे यूपीएससी नहीं ही करनी है। ठीक है, मेरा ये कि भाई क्या मुझे करनी है और क्या मैं कर सकता हूँ। दो दो सवाल हैं मेरे, और आपको भी ऐसे सोचना है कि क्या आपको करनी है और क्या आप कर सकते हैं। अगर दोनों में आंसर आ जाए हाँ कर सकते हैं तो भाई कर लेना, या फिर क्या आपको करनी है इसका आंसर आ जाए हाँ करनी है, दूसरा आ जाए कि आप कर सकते हैं, आपको लगे पता नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, तब भी कर लेना, क्योंकि चांसेस तो हैं एटलीस्ट हो जाए। ठीक है, मतलब हो जाने के चांसेस तो रहेंगे। लेकिन अगर पहले ही सवाल की क्या आपकी यूपीएससी की तैयारी करनी है और सवाल आंसर आए नहीं करनी है, और दूसरा हो कि आप कर सकते हैं, तो हाँ कर तो सकते हैं बट करनी नहीं है, तो भाई मत करना, क्योंकि करनी ही नहीं है। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो भाई मैंने ये दोनों सवाल पूछे तो भाई मेरा पहले का जवाब ये मिला कि आई डोंट नो मुझे करनी या नहीं करनी है। पहले मैं उनके बारे में थोड़ा जान लूँ कि भाई चीज़ें चलती कैसे हैं, उनका क्या काम होता है, कितना हेक्टिक काम रहता है, या फिर चिल मार के काम होता है, क्या होता है। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ज़िंदगी में अलग हैं और किसी और की अलग होंगी। तो भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि भाई मैं पता चले यूपीएसआई की तैयारी करूं फिर वहाँ जॉब हो जाए और वहाँ मैं स्टक हो जाऊं, अटक के रह जाऊं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में कि भाई मैं अटकना नहीं चाहता हूं वहाँ पे। कांस्टेबल का क्या है कि भाई सबसे लोअर लेवल की जॉब है, तो भाई यहाँ तो कोई अटकने जैसा सिस्टम है ही नहीं। मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की है सब कांस्टेबल ही हैं। कुछ लगभग 10-12-15 लोगों से बात की होगी, 12-15 लोगों से इस बारे में कि भाई जॉब कैसी है, चलता क्या है। तो भाई एक ही चीज़ समझ आएगी, देखो परेशान तो मैक्सिमम लोग हैं ही जॉब में, बट ऐसा नहीं कि वो जॉब छोड़ना चाह रहे हैं। जॉब छोड़ना कोई नहीं चाह रहा कांस्टेबल की, बट परेशान है क्योंकि प्राइवेट नौकरियाँ अच्छी हैं नहीं और दूसरी नौकरी में इतनी जल्दी होना नहीं, तो जॉब छोड़ेगा कोई नहीं, बट थोड़े से परेशान है। और जो एसआई वगैरह होते हैं भाई, इतनी ज़्यादा किसी से मेरी बनती मतलब बनी नहीं है, कोई है नहीं मेरे रिलेटिव जो मैं एसआई से पूछ सकूं कि भाई तुम्हारा क्या चलता है। और एक वो भी लगता है ना कि भाई एसआई हमेशा बिजी बिजी सा दिखता रहता है, तो भाई उससे मिलने का कोई टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, तो वो भी बात हो जाती है। चलो कोई नहीं, देखो अब बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि भाई आपकी मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। सबसे पहले कि ये समझो कि मुझे तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो भाई मेरा जवाब है कि भाई अभी के लिए मुझे तैयारी नहीं करनी है, मतलब इस वाली वैकेंसी के लिए तो एटलीस्ट अभी नहीं करनी है। क्योंकि जब तक ट्रेनिंग हो रही है मुझे नहीं लगता कि भाई मैं ट्रेनिंग करने के साथ साथ यूपीएसआई की तैयारी कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। भाई पूरे दिन ट्रेनिंग होगी, शाम को सोने को मिलेगा 2-4 घंटे मुश्किल से समय मिलेगा, और उसमें मैं पता चले कि रीजनिंग और मैथ यही पढ़ता रहूँ। ठीक है, तो मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लग रही है, तो इसलिए मैं अभी तैयारी एटलीस्ट नहीं करूँगा। और शायद मेरा 95% चांस है कि भाई मेरी तैयारी आगे भी मैं कभी यूपीएसआई की तैयारी ना करूँ। ठीक है, अगर मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से निकलना ही हुआ, कांस्टेबल से, कि भाई अच्छी नहीं लग रही है, फिर काम नहीं चल रहा है मेरा, तो मैं शायद कोई और तैयारी कर लूँ। बट यूपीएसआई शायद मतलब 95% चांस है कि मैं नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि जब पुलिस डिपार्टमेंट से ही निकलना होगा और जब इतना ज़्यादा हैक्टिक जॉब होगी तो भाई एसआई में जाकर के क्या स्पेशल कर लूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं अपने ऊपर कम से कम 3-4 घंटे दूँ। 1 से 2 घंटे अपनी हेल्थ को लेकर के दूँ, 1 से 2 घंटे अपनी डेली पढ़ाई को लेकर के दूँ, तो इनके ऊपर मैं दूँ। तो इस वजह से अगर मैं तैयारी करूँगा तो मुझे नहीं लगता है मैं इन चीज़ों के ऊपर अपने ऊपर टाइम दे पाऊँगा। तो इस वजह से मैं अभी तैयारी नहीं करूँगा। ऐसा ही क्या, मैं किसी की भी अभी तैयारी नहीं करूँगा 1 साल तक। उसके बाद अगर छूट जाएगी तो छूट जाएगी मतलब पढ़ाई वगैरह, और कहीं नहीं छूट जाती यार, 2-3 महीने पढ़ लो फिर से वो कवर हो जाता है। ठीक है, जो भूल जाते हैं। दूसरा भाई ये कि हम तैयारी करें क्यों। जैसे मैं भी कभी कभी रील्स वगैरह देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग हम यूट्यूब चलाते रहते हैं, तो भाई रील्स वगैरह आती रहती हैं। और जैसे गगन सर की रील है कि भाई यूपी में सबसे पावरफुल कोई चीज़ है तो वो दरोगा जी ही हैं। ठीक है, मतलब पढ़ के बन सकते हो आप, तो वो दरोगा जी हैं, और ये वो ढाँ ढाँ ढाँ, मतलब पता नहीं क्या क्या बकवास।
तो देखो यहाँ जॉब में हर किसी के ऊपर कोई अधिकारी बैठा होता है। तो फॉर्मल भाषा में कहें तो किसी न किसी का कोई ना कोई ऊपर बैठा ही है, माई बाप, ठीक है, जो उसे कंट्रोल करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई दरोगा बन गए आप तो बहुत पावरफुल हो गए हो और फिर दरोगा से बड़ा तो कोई है ही नहीं यूपी में, और तुम्हें पैसा, पावर, इज्जत सब मिल गई है। तो भाई सब कंट्रोल करने के लिए बैठे हैं। रही बात पैसे पावर की, तो भाई यहाँ पैसा भी है, पावर भी है। पैसा मतलब सैलरी अच्छी है, और वैसा पैसा वो भी चलता है, क्योंकि चलता ही है, सबको पता है कैसे क्या चलता है। तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, और सैलरी भी अच्छी खासी है, ठीक है। तो पैसा पावर दोनों है। बट किसी को नहीं चाहिए पावर, भाई तुम अपनी मेंटल पीस के ऐसी तैसी करके पावर लेकर के क्या करोगे, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई घर पे कोई बात हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो तेरा मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, मतलब तेरे खिलाफ़, या तेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी एक कॉल करने पे। भाई क्या करोगे उस हेल्प का यार, यहाँ सब पढ़ के यहाँ तक पहुँचने वाले लोग हो। तो मुझे नहीं लगता यहाँ से मैक्सिमम लोगों की ऐसे एस्पिरेशन होंगे कि भाई हमारे घर वाले लड़ाई करें और उन्हें खुला छूट मिल जाए और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं। तो इसका ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि भाई पावर मिल जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं कि अपनी थिंकिंग जो है भाई वो समाज से ड्राइव करते हैं, ठीक है। मतलब हमें जो समाज दिखाता है कि भाई ये पावरफुल है तो ये बन जाओ, ये सबसे अच्छा है। बट हमें उनका जो बैक एंड, उनकी जो रियलिटी है, मतलब जो पर्दे के पीछे चीज़ें हैं, वो नहीं देखते हैं कि भाई उनमें क्या सच्चाई है, उनकी ज़िंदगी कैसी बीत है। ना ही हमने कभी ज़्यादा बात की है उनसे कि भाई कैसे क्या होता है। तो हर किसी की अपनी थिंकिंग है, और मतलब अपना सोचने का तरीका है। मैक्सिमम चीज़ें हम समाज से सीखते हैं। अब जैसे मैं कंपेयर करूं कि भाई यूपी का लड़का और गुजरात या फिर महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास का लड़का, तो इन दोनों की थिंकिंग में कंपेयर करूं तो भाई यूपी वाले सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हैं, और उधर के लोग, महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास के लोग, भाई पूरा महाराष्ट्र नहीं, मुंबई वाला रीजन, मुंबई, नासिक, पुणे वाला, वो लोग उधर प्राइवेट में करेंगे, अपना कुछ और बिजनेस करेंगे, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं करनी है। तो इट ऑल डिपेंड कि हम रहते कहाँ पर हैं, हमारी परवरिश कैसी हुई है, हम सोचते कैसे हैं, और जहाँ हम रहते हैं हम वैसे ही सोचते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये मतलब डिफरेंस तो रहता ही है। दूसरा ये कि भाई हम रील्स देख देख के बहुत ज़्यादा अपने दिमाग की ऐसी तैसी कर लेते हैं। तो ये रील्स देखना बंद करो, समझो, दो सवाल पूछो कि आपको करना है, और करना है तो क्यों करना है। उसका डिसीजन हो जाए कि हाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो फिर दूसरा सवाल है कि भाई क्या आप कर सकते हो। दोनों के सवाल ठीक हों, आंसर जो आपके हिसाब से ठीक लगे वैसा आप कर लेना, ठीक है। तो तीसरा ये है कि भाई प्रायोरिटी, मतलब मेरे लिए प्रायोरिटी जो है वो भाई पावर नहीं है, ठीक है। मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है कि भाई मैं घर बार छोड़ के, क्योंकि भाई मैंने देखा क्या, सुना है कि भाई दरोगा वगैरह होते हैं जो, वो फैमिली तो उन्हें छोड़नी ही पड़ जाती है, बहुत ही कम छुट्टियां मिलती हैं उन्हें। कांस्टेबल को एक बार फिर भी अगर शायद 3 दिन की छुट्टी एसएचओ साहब अप्रूव कर देते हैं, कुछ 7 दिन की छुट्टी तक सीओ साहब अप्रूव कर देते हैं। अगर 7 दिन से ज़्यादा छुट्टी चाहिए तो शायद एसपी साहब के पास जाना पड़ता है। लेकिन मतलब कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कांस्टेबल वगैरह को छुट्टियाँ मिल जाती हैं प्रॉपरली, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं होता, बस एप्लीकेशन लिखी और छुट्टी मिल गई, मतलब ऐसे ही मिल जाती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बट अगर आपको ऐसा ही हो तो भाई आपको छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। मतलब बहुत ही कम छुट्टियां मिल पाती हैं, ऐसा नहीं छुट्टी नहीं मिलती हैं, लेकिन छुट्टियां बहुत कम मिल पाती हैं क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता है, तो छुट्टियां नहीं मिलती हैं ज़्यादातर। तो फैमिली वगैरह छूट जाती है। तो हर इंसान की प्रायोरिटी अलग होती है। अब किसी की प्रायोरिटी है कि भाई वो पावर, उसे उसे 2 सितारे चाहिए, मतलब कंधों पे, ठीक है, इधर उधर, और बुलेट चाहिए, बुलेट मतलब ठीक है, मतलब पावर चाहिए, कुल मिला के बात ही है, और पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, तो आप तैयारी करो। बट किसी को नहीं चाहिए, मुझे भाई ये चीज़ें शायद नहीं चाहिए, तो भाई मैं तैयारी नहीं करूँगा। दूसरा बात ये कि भाई पैसा, पावर और रुतबा सबको चाहिए, बट डिपेंड करता है आप किस किस चीज़ से वो पैसा, पावर, रुतबा चाहते हो। अब बात करें कि भाई क्या यहीं पर पैसा पावर रुतबा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सिविल सर्विसेज वगैरह देख लो, उनमें फिर और ज़्यादा वो चीज़ें हैं। उनसे भी ऊपर अगर आप जाना चाहो तो भाई जुडिशरी में आ जाओ। मतलब एक अंदाज़ा लगाओ, एक सिविल जज अगर कोई जूनियर डिवीज़न है वो भी एसएचओ को बुला लेता है, फटकार लगा देता है कि भाई क्या कर रहे हो, ये तुम ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, तुम्हें अकल नहीं है, ये वो। तो चीज़ें रहती हैं यार। अगर आपको पावर ही चाहिए तो भाई जुडिशरी देख लो, फिर कितनी पावरफुल है। तो
हर हर इंसान का अलग अलग सिस्टम है। पावर में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। बहुत मतलब हर यहाँ पर इंडिया में, भाई इंडिया के जहाँ भी डेमोक्रेसी है ना, हर इंसान के ऊपर कोई ना कोई बैठा है उसे कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। राष्ट्रपति को कंट्रोल करते हैं प्रधानमंत्री को कंट्रोल करता है सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है फिर राष्ट्रपति और वो मिल के प्रधानमंत्री। तो ये सब यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर बैठा ही है, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा तुम्हारे मतलब ग्रांड एंट्री वाले सिस्टम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बकवास है, फालतू की चीज़ें। बट हाँ, पैसा पावर सबको चाहिए। अब आप ड्राइव कहाँ से कर रहे हो वो चीज़ डिपेंड करती है। जैसे मुझे लगता है कि भाई इतना ज़्यादा पावर भी नहीं है, ठीक है, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं है ऐसा ही बनने में जितना हम लोग सोच लेते हैं। और अगर पैसा है भी तो भाई वो पैसा किस काम का जब अपने ऊपर ही खर्च ना हो पाए, खुद को ही टाइम ना मिले, खुद की हेल्थ की ऐसी तैसी हो रखी हो, ठीक है। आप मैक्सिमम लोग देख लो, नए लड़कों का तो मुझे पता नहीं, वो थोड़ा अपना हेल्थ का तब भी सही से ध्यान रखते हैं। बट मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं वो किसी न किसी मतलब, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैक्सिमम लोग बीमार बेचारे पड़ जाते हैं। जहाँ सोने को सही से ना मिले, जहाँ काम का इतना ज़्यादा प्रेशर हो, इधर उधर से डांट पड़ रही हो, तो वहाँ भाई हेल्थ तो ख़राब होगी। तो मुझे मतलब पैसे के चक्कर में वो चीज़ें सब खो दो, अपनी हेल्थ खो दो, मेंटल पीस की ऐसी तैसी कर दो, वो भाई मुझे नहीं करना है। इस वजह से मैं तैयारी नहीं करूँगा। बट मैं यहाँ पे निगेटिव नहीं हो रहा हूँ आपके लिए, मैं बस जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मेरे लिए प्रायोरिटी ये है, मैं ऐसे सोचता हूँ और मेरे लिए यही चीज़ ठीक है। मेरे लिए भाई प्रायोरिटी है फैमिली, पैसा और हेल्थ, ठीक है। 3 चीज़ें, फैमिली, पैसा और हेल्थ। तो मैं इन तीनों चीज़ों को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। अब तो आप बोलोगे तेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, तो भाई ऐसा ही क्यों नहीं बनना चाहता, ऐसा ही में तो सैलरी अच्छी होती है और भी चीज़ें होती हैं ठीक ठाक। तो भाई नहीं, मुझे उस तरह हिसाब से चीज़ें ठीक ठाक वाला, एक तो मेरा भाई मतलब वो नहीं है, मेरी ऐसी पर्सनालिटी नहीं है कि मैं ठीक ठाक वाला वो करूँ जो आप समझ रहे, ठीक है, ऊपरी पैसा वगैरह वाला, वो मेरा नहीं है। रही बात सैलरी की, तो भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा डबल सैलरी निकाल लूँगा कांस्टेबल से। मतलब कांस्टेबल मुझे 30,000 मिल रहे हैं, तो वहाँ मान लो 60,000 मिल जाएंगे। मतलब मिलते नहीं है, कुछ 50, 42, 45 के आसपास होते हैं, 1.5 गुना होते हैं। तो इतने के लिए मैं अपनी ऐसी तैसी कर रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ठीक नहीं लगता है वो चीज़। रही बात ये कि भाई मैं निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता हूँ ऐसा ही, वो भाई मुझे भी नहीं पता। मेहनत करूँगा या पढ़ूँगा तो भाई निकाल लूँगा, और नहीं पढ़ूँगा तो नहीं निकाल पाऊँगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भगवान जी ने लिख दिया कि भाई तू निकाल ही लेगा। मैं ना पढ़ूँ तो चाहे किसी ने भी लिख दिया हो, मैं नहीं निकाल पाऊँगा, और मैं पढ़ूँ तो चाहे भाई लिखा हो कि तू नहीं निकाल पाएगा तब भी निकल जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो यही मेरी थिंकिंग थी और यही मेरा वो है। हाँ, फिर एक सवाल और रह गया कि भाई पैसा क्या करेगा, मतलब पैसा सबको चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी 3 है, मैंने अभी बताया, जैसे पैसा और हेल्थ और फैमिली, ठीक है। तो भाई फैमिली का अपना ध्यान रखना ही है मुझे, इसीलिए नहीं करनी है। हेल्थ का ध्यान रखना है, इसलिए शायद मुझे वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं है, रीज़न ये भी है कि भाई 1 साल मुझे ट्रेनिंग करनी है, और ट्रेनिंग में मैं तैयारी पता नहीं कितनी कर पाऊँगा कितनी नहीं कर पाऊँगा। तो मैं अपनी एनर्जी वहाँ फालतू में वेस्ट करूँ एसआई की तैयारी में या किसी और की तैयारी में, और ना ट्रेनिंग सही से कर पाऊँ ना खुद पे ध्यान दे पाऊँ, तो उसका फ़ायदा क्या है। क्योंकि पैसे भी पिछले 4-5 साल से साला मतलब ऐसी तैसी हो रखी है, ठीक है। एक जॉब चाहिए थी तो जॉब तो हो ही गई है, क्यों ही अपने दिमाग की ऐसी तैसी करनी है। जो महत्वाकांक्षी लोग हैं भाई वो कर लें, जिन्हें पावर चाहिए वो कर लें वो चीज़, मैं तो नहीं करने वाला। तो बैक टू टॉपिक कि भाई पैसा, फिर पैसे का क्या करेगा। देखो पैसे कमाने के आज की दुनिया में बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। आप कम से कम मुझे लगता है 4-5 तरीके तो हैं ही जिनसे आप पैसे निकाल सकते हो, एटलीस्ट 4-5 तरीके। तो आप वो कर सकते हो। 2 नंबर का नहीं पैसा, ठीक है, ना ही रिश्वत का पैसा बता रहा हूँ मैं। वो तो जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ तुम कितना रिश्वत में दोगे, 2-4 हज़ार 10-5 हज़ार रुपये दे दोगे, मैं उसके लिए उसके चक्कर में अपनी मेंटल पीस की ऐसी तैसी थोड़ी ना कराऊँगा। अगर पैसा ही कमाना हो तो भाई इधर उधर देखो, मतलब और अच्छी अच्छी जॉब्स हैं उनमें देख लो, ठीक है, उनमें बहुत पैसा मिलता है। तो उससे नहीं, एक नंबर का पैसा, मतलब 1 नंबर मतलब वाइट मनी, ठीक है, सरकार को टैक्स दे के कमाया हुआ पैसा, वो कमाने के बहुत से तरीके हैं। तो आप उनमें से कुछ कर सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, आप यूट्यूब पे कुछ गाइडेंस वगैरह चला सकते हो, आपकी कोई नॉलेज है, स्किल है, आप उसके ऊपर कोई कोर्स वगैरह बना सकते हो, किसी को पर्सनल मेंटर कर सकते हो आप। बहुत से मतलब तमाम तरीके हैं। आप सोचने बैठो तो बहुत से हो जाते हैं। आप ब्लॉग वगैरह बना सकते हो। ब्लॉग टाइप मतलब
इन्फॉर्मेशन टाइप या कोई और नॉलेज वाली वीडियो बना सकते हो, ठीक है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, ऑनलाइन वगैरह जो भी करना है वो कर सकते हो। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग क्या बोलते हो, वो एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह वाला, वो कर सकते हो। तो बहुत से तरीके हैं। तो पैसे कमाने के लिए ये सिर्फ ये तरीके नहीं है। और मुझे ये बताया, देखो कि अगर मान के चलो एसआई वगैरह बन गई, ठीक है, और वहाँ से पैसे कमाने में और इधर पैसे कमाने में क्या अंतर है। इधर के पैसे कमाए हुए हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, खुद के ऊपर खर्च कर सकते हैं, खुद को अच्छा फील करा सकते हैं। और वहाँ के पैसे कमाए हुए एसआई वगैरह के भाई खुद के ऊपर टाइम ही नहीं मिलता खर्च करने का, तो खर्च क्या करोगे। तो वो एक रीज़न है मेरा, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, बट ये ओवरऑल मैंने थोड़े थोड़े बताने की कोशिश की है। उम्मीद है सब घौच पौच हो गया होगा और बहुत ही कम चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन अगर आपने सही से सुना होगा तो शायद चीज़ें समझ आ गई होंगी। और ये मैं वीडियो बनाने का मेरा कोई इंटेंस मतलब मन नहीं था, बट बना इसलिए दिया कि भाई बताना ज़रूरी था। बट ज़रूरी इन द सेंस मैंने कहा चलो ठीक है बताओ यार, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ यूपीएसआई की। मैं हाँ पढ़ ज़रूर रहा हूँ, जैसे मैं फाइनेंस को लेकर के पढ़ रहा हूँ, मैं हेल्थ को लेकर के पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ ज़रूर रहा हूँ मैं फाइनेंस और हेल्थ को लेकर के अभी। दूसरा हाँ एक वीडियो मैं बनाऊँगा जो मैं शायद पहले बता चुका हूँ, नहीं बता चुका हूँ, कि भाई कांस्टेबल रह के भी आप एक अच्छी इज़्ज़तदार नौकरी कैसे कर सकते हो, मतलब कैसे बढ़िया तरीके से यहाँ निकाल सकते हो कांस्टेबल रहते हुए भी, ठीक है, ताकि इज़्ज़त से कटे आपकी डिपार्टमेंट में आने के बाद। तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा मैं। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और उम्मीद है एक पर्सपेक्टिव मिला होगा कि भाई मैं सोचता कैसे हूँ और आपको कैसे सोचना चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।